नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के आज के क्लास में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के स्लाइड्स ग्रुप और टेबल ग्रुप के बारे में। जैसे हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमें न्यू स्लाइड्स का ग्रुप मिल जाता है जिसे स्लाइड्स ग्रुप भी कहा जाता है, और यहाँ पे दूसरा जो ग्रुप मिलता है टेबल। इन दोनों ग्रुप में एक ऑप्शन है, जैसे स्लाइड्स में न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन है और टेबल्स ग्रुप में टेबल का ऑप्शन। तो यहाँ पे न्यू स्लाइड्स की बात करें तो हमने जब होम टैब के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पे भी स्लाइड्स ग्रुप में देखा था कि यहाँ पे न्यू स्लाइड्स ले सकते हैं और यहाँ पे आप डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं, स्लाइड आउटलाइन की मदद से बना सकते हैं। यानी अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डेटा टाइप कर रखा है तो उससे सीधे क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड बना सकते। रीयूज स्लाइड ऑप्शन के बारे में भी देखा था कि अगर आप कोई पहले से स्लाइड बना रखें तो उसका किस तरीके से अपनी करंट स्लाइड में उसका यूज कर सकते। तो यही ऑप्शन जो यहाँ पे थे यही आपको इंसर्ट टैब के स्लाइड्स ग्रुप में मिल जाते, ठीक वही आप। तो यहाँ पे आप सभी ने वो क्लास देखी होगी तो ये सभी ऑप्शन आपको पता होंगे, तो यहाँ पे फिर से बताने का कोई मतलब। तो यहाँ पे इसके बाद अगर अगले ग्रुप की बात करें तो अगला ग्रुप यहाँ पे है टेबल। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है भी टेबल ग्रुप की मदद से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। पहले तो यहाँ पे टेबल का ही लेआउट आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ जाता है, ड्रॉ टेबल और एक्सेल स्प्रेड। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं पूरी तरीके से ब्लैंक, और इसे सबसे ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसे सबसे ऊपर रखते हैं और यहाँ पे टेबल में जाते हैं और टेबल में यहाँ पे आप बॉक्स टाइप से देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2 कॉलम और 3 रो चाहिए तो इस तरीके से आप 2 कॉलम और 3 रो को सेलेक्ट करें। अगर आपको मान लेते हैं कि 5 रो 5 कॉलम चाहिए तो उन्हें इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 5 रो 5 कॉलम चाहिए। तो इस तरीके से जैसे सेलेक्ट कर लेंगे और एक बार इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे स्लाइड्स पे टेबल जो है वो 5 रो और 5 कॉलम्स की इंसर्ट हो जाएगी। ऊपर से नीचे की तरफ जो आते हैं उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे ये क्या हो गया, ये एक कॉलम्स हो गया, ये कॉलम्स, ये इस तरीके से। और जो यहाँ पे देख रहे हैं ये पट्टी, इसे हम रो कहें। टेबल हमेशा रो और कॉलम्स को मिलने पर ही बनती। तो यहाँ पे जैसे टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे रिबन में 2 टैब और आ जाते हैं। एक तो आ जाता है टेबल डिजाइन का, दूसरा आ जाता है लेआउट। अब मान लेते हैं स्लाइड पे कहीं पे भी बाहर क्लिक कर देते हैं तो हमारे रिबन में देख सकते हैं अभी यहाँ पे एक डिजाइन टैब आ रहा है जो कि यहाँ पे पावर पॉइंट का डिफॉल्ट यहाँ पे टैब होता है। अगर आपको टेबल से संबंधित टैब चाहिए तो आपको सिंपल टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टेबल डिजाइन और लेआउट का टैब यहाँ पे आपके सामने आ जाए। अब भाई यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर टेबल डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे सबसे शुरुआत में हमें मिल जाता है टेबल स्टाइल ऑप्शन, जहाँ पे क्या है कि अभी क्या है यहाँ पे हेडर रो देख रहे हैं अलग तरीके से हाईलाइट हो रही है। अगर आपको फर्स्ट कॉलम भी हाईलाइट करना है तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे भी क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम भी हमारा हाईलाइट होने लगा। उसका कलर यहाँ पे अलग तरीके का आ रहा है, वो हाईलाइट हो रहा है। अब मान लेते हैं कि भाई मुझे हेडर रो यानी ऊपर वाला रो ऐसा नहीं चाहिए, सादा चाहिए, तो इस पे टिक हटा देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे अगर चाहिए तो इस पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से टोटल रो, यानी अगर हम कोई कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे टोटल रो की आवश्यकता होती है, तो वो भी आप यहाँ पे टिक करेंगे तो टोटल रो भी इसी स्टाइल में आ जाएगी जिस स्टाइल में हमने यहाँ पे हेडर दे रखा है। इसी तरीके से अगर लास्ट कॉलम को भी आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस पे टिक कर देंगे तो लास्ट कॉलम भी हमारा हाईलाइट हो रहा है। अगर आप बैंडेड कॉलम्स यानी आप कॉलम्स को भी यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं तो कॉलम्स को भी कर सकते हैं। अभी अगर आपको यहाँ पे अंतर ना दिख रहा हो तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम इन्हें हम इस तरीके से डिसेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल रो को भी डिसेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से हमारा टेबल बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और दोबारा से जाते हैं टेबल डिजाइन में और यहाँ पे बैंडेड कॉलम पे टिक हटा देते हैं तो हमारे नॉर्मल जिस तरीके से कॉलम है उसी तरीके से आएंगे। अगर हम रो में भी एक तरीके का कलर चाहते हैं तो हम यहाँ पे बैंडेड रो का जो टिक लगा हुआ है इसे भी हटा देंगे। जैसे हटाएंगे तो देख सकते हैं पूरी तरीके से प्लेन टेबल आ रहे हैं। अगर मुझे हेडर का भी यहाँ पे अलग कलर नहीं चाहिए तो इसे भी आप टिक करके हटा देंगे तो हमारी
एक कलर में टेबल बन जाए। तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलर वगैरह कर। अब यहाँ पे जो कलर है, मान लेते हैं मुझे कलर बदलना है, तो इसके लिए हम टेबल स्टाइल में आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं टेबल स्टाइल, कई सारे यहाँ पे कलर मिल जाएंगे जिनका कि आप अपने टेबल में उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप चुन सकते हैं। और भी यहाँ पे मीडियम की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको डार्क टेबल चाहिए तो यहाँ पे डार्क में भी कोई कलर ले लेंगे तो आपकी टेबल डार्क हो जाएगी, उसका कलर डार्क। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह दे। अब मान लेते हैं कि मुझे इनमें से कोई कलर नहीं पसंद आता, हम अपनी आवश्यकता अनुसार या हमारा जो प्रोजेक्ट है हम उसके हिसाब से कलर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मैनुअली भी यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ये वाला कलर अच्छा लगता है तो हम ये पर्पल कलर ले लेंगे। और उसके बाद हम चाहते हैं कि भाई इस ऊपर वाला जो यहाँ पे रो है इसका दूसरा कलर रहे, तो यहाँ पे ऊपर वाले रो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम दूसरा कलर भी फिल कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये चीज मैनुअली भी कर सकते हैं अगर आपकी आवश्यकता है। और यहाँ पे बॉर्डर्स आपको सभी बॉर्डर्स चाहिए या फिर नो बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे। मान लेते हैं इन सभी को हमने, पूरी टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे बॉर्डर्स में जाते हैं, नो बॉर्डर्स पे क्लिक कर देते हैं तो सभी के बॉर्डर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप हट गए। लेकिन मान लेते हैं कि मुझे बॉर्डर चाहिए तो सभी को सेलेक्ट किया और दोबारा से जाएंगे टेबल डिजाइन में और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स दे देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स आ रहे। अब मान लेते हैं कि भाई बॉर्डर्स का भी कलर मुझे बदलना है तो उसका कलर भी आप यहाँ पे बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे रेड कलर चाहिए तो रेड कलर लिया और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर्स पे टिक कर, तो अभी आप देख सकते हैं रेड कलर आ गया। मान लेते हैं इसका कलर मुझे येलो चाहिए तो यहाँ पे पेन कलर में हम क्या करेंगे, येलो कलर ले लेंगे और उसके बाद हम ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे सभी बॉर्डर येलो कलर। अगर इसकी मोटाई भी बढ़ाना तो इन सभी को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाकर मान लेते हैं कि भाई 3 पॉइंट देना तो 3 पॉइंट सेलेक्ट किया। अब या तो ये पेंसिल आ जाएगी, मान लेते हैं कि मुझे एक ही लाइन मोटी करना है तो उसे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, एक ही लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर सभी बॉर्डर पे ये इफेक्ट देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे टिक कर, यहाँ पे देख रहे हैं ऑल बॉर्डर्स पे टिक कर देंगे तो जो टेबल हमने सेलेक्ट कर रखी है पूरी की पूरी वो सभी टेबल के बॉर्डर यहाँ पे बदल जाएंगे, उनकी जो साइज की मोटाई है वो बढ़ जाएगी, लाइनें मोटी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे कुछ इफेक्ट भी मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, टेबल्स में आप अलग अलग तरीके के इफेक्ट दे सकते। अभी अगर आपको अच्छे से इफेक्ट दिखाएं तो इसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे डिफॉल्ट ही ले लेते हैं। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट में कोई कलर ये ले लिया मान लेते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट कर लिए और ऑल बॉर्डर्स का कलर भी मान लेते हैं कि हम ब्लैक ही लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से परिवर्तन देख रहा है। अभी क्या, हम थोड़ा सा टेबल को बड़ा कर ले ताकि आपको अंतर अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे जिस भी इफेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से टेबल आएगी, ये सेलेक्ट करेंगे ये, तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग डिजाइन का अलग अलग स्टाइल यहाँ पे इफेक्ट भी दे सकते हैं। इसी तरीके से फाइडो अगर आपको देना है अगर टेबल का तो देख सकते हैं टेबल के पीछे फाइडो आ रहा है। यहाँ पे जैसे भी जिस ऑप्शन पे आप ले जाएंगे उससे संबंधित फाइडो आपके टेबल के साथ दिखाई पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मुझे कोई फाइडो नहीं चाहिए, अभी हमने ये फाइडो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मुझे लगता है कि भाई मुझे फाइडो नहीं चाहिए, मुझे फाइडो हटाना है, तो आप कैसे हटा सकते हो, उसके लिए फिर से जाएंगे आप फाइडो में और यहाँ पे सबसे ऊपर मिल जाता है आपको नो फाइडो का, जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके टेबल पे फाइडो हट जाए। इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे और नो विवल पे क्लिक कर देंगे तो ये भी इफेक्ट आपके टेबल पे हट जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिल जाता है, रिफ्लेक्शन यानी परछाई। अगर आप रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं अपने टेबल का तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। अभी देख सकते हैं रिफ्लेक्शन टेबल के नीचे इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ रहा है। इस तरीके से जब पॉइंटर आए यहाँ पे 4 एरो का तो पकड़ के हम टेबल कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। उसके बाद अगर आपको लगता है भाई रिफ्लेक्शन मुझे नहीं चाहिए तो बहुत ही सरल है, इफेक्ट में दोबारा से आएंगे रिफ्लेक्शन में और ऊपर आपको मिल जाएगा नो रिफ्लेक्शन, इसे सेलेक्ट कर लीजिए, आपके टेबल से रिफ्लेक्शन भी हट जाए। इसी के बाद यहाँ पे और ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप कोई स्टाइल दे सकते हैं किसका, टेक्स्ट का। मान लेते हैं यहाँ पे हेडर में हमने लिखा राणा टेक ज्ञान और यहाँ पे हमने लिख दिया संजय, मोहन, रवि, राजू, सोहन। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब क्या करना है कि इसकी अगर मुझे यहाँ पे स्टाइल वगैरह बदलनी है तो क्या हम टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे,
उसके बाद ये क्विक स्टाइल में जाएंगे। जिस भी स्टाइल को आप सेलेक्ट करेंगे वो स्टाइल आपके टेक्स्ट पर लागू हो जाएगा। यहाँ पे ये जो स्टाइल है ये आप देख सकते हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल। इस ग्रुप का क्या नाम है? वर्ड आर्ट स्टाइल। तो आपका जो टेक्स्ट होगा उस पे इसका इफेक्ट दिखे। यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका इफेक्ट सीधे सीधे आपके टेक्स्ट पर दिखाई पड़े। मान लेते हैं कि भाई इनमें से मुझे कोई कलर नहीं पसंद आता है, तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाकर आप मैनुअली कोई कलर ले सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो हमने ये कलर ले लिया। अब अगर इसका कोई थीम्स कलर भी चेंज करना है तो ये भी आप थीम्स कलर भी दे सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपको चाहिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप शैडो वगैरह भी दे सकते हैं, टेक्स्ट के साथ भी आप देख सकते हैं। यहाँ जिस भी ऑप्शन पे आप अपना पॉइंटर ले जाएंगे उसका इफेक्ट आपके टेक्स्ट पर दिखाई पड़े। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शैडो दे सकते हैं, यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं यानी परछाई। यहाँ पे आप टेक्स्ट के साथ क्या कर सकते हैं, ग्लो भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप दे सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, होम टैब में जाकर और इसे सेंटर में कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने मैटर को यहाँ पे दोबारा से इसे सेलेक्ट करिए और उसके बाद भी आप यहाँ पे कोई भी बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी कलर पे हम ले जा रहे हैं अपना पॉइंटर, उसका इफेक्ट हमारे टेक्स्ट पे। और यहाँ पे आप शैडो वगैरह आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो शैडो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको ग्लो भी नहीं चाहिए, नो ग्लो पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं और अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो उस इफेक्ट को आप हटा दें। यहाँ पे पेन कलर में जो भी कलर आप ले लेंगे, मान लेते हैं ये कलर ले लेते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसे ड्रॉ करके आप अपने टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि पूरे टेबल पे मुझे अप्लाई करना है तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम दोबारा से कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पे पूरी टेबल को हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दें तो सभी बॉर्डर्स पे वो कलर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे ड्रॉ टेबल और इरेजर ऑप्शन मिल जाए। ड्रॉ टेबल पे क्या है कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसके अंदर भी एक हमें कॉलम चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो देख सकते हैं एक कॉलम यहाँ पे भी बन। अब मान लेते हैं इसके अंदर एक और रो चाहिए, तो इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो एक रो इस सेल के अंदर भी बन जाएगा। अब अगर आपकी आवश्यकता नहीं है या गलत आपने कर दिया तो आप इरेजर ऑप्शन लेंगे। जैसे ही इरेजर पे क्लिक करेंगे तो ये इरेजर टाइप से हमारा पॉइंटर दिखाई पड़ेगा। इरेजर यानी जो रबड़ होता है जिसका काम क्या होता है, मिटाने के लिए। तो यहाँ पे जिस पे भी आप क्लिक कर देंगे एक बार जाकर वो यहाँ से मिट जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप इरेजर का भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं चाहिए तो दोबारा से इस पे क्लिक कर दीजिए तो आपका नॉर्मल पॉइंटर। तो ये तो बात हो गई कि आप किस तरीके से टेबल डिजाइन टैब का उपयोग कर सकते। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।